में जिनको जिनको डाउट है ना, वो कहाँ डाउट हो रही है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है या समझने में कहाँ परेशानी हो रही है, मैं वो भी बताऊंगा आप सबको, ठीक है। लाइक परसेंटेज का मतलब क्या है? यदि हम परसेंटेज कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यदि इफ समवन इज कंसिडरिंग समथिंग सम वैल्यू इन परसेंटेज, सपोज, ठीक है, यदि कोई वैल्यू आप परसेंटेज में कंसिडर कर रहे हो, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन ही कर रहा है, चलिए। सो यदि मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में है, जैसे कि मान लीजिए कि 5% कह दें या 10% कह दें, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए वो तो आपको पता है कि 5/100 या 10/100 किया जाता है, यही ना, 5/100 किया जाता है या तो 10/100 किया जाता है, यही किया जाता है, ठीक, क्लियर। अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या कुछ लोग? हाँ सर, अभी भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, चलिए अभी ठीक है। चलिए, सो परसेंटेज का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी वैल्यू को हम एक्सप्रेस यदि करते हैं किसमें, आउट ऑफ 100 में, यही ना। यदि आउट ऑफ 100 में यदि हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी वैल्यूज को, तो उसे क्या कहा जा सकता है? उसे परसेंटेज कहा जा सकता है, राइट। तो धीरे धीरे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमने इसीलिए इनवाइट लिंक बहुत पहले भेज दिया था ताकि आप लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी, है ना। चलिए, ठीक। अब लिंक ज्वाइन हो रही है ना सबको? हम्म, चलिए देखिए इधर। अब परसेंटेज का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यूज को या कोई भी फ्रैक्शन का को आउट ऑफ 100 में यदि एक्सप्रेस करते हैं, तो अब मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू, यदि मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है 1/7 या 1/2 जो भी है, तो उसको यदि परसेंटेज में बदलना रहता है, यदि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला जाए, तो फिर क्या करोगे? तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे, ठीक है। ये चीज होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लियर। तो परसेंटेजेस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज आउट ऑफ 100 और ऑलवेज कंपेयर्ड विथ 100, क्लियर। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज जो है करवा चुके थे। हाँ, तो आज जो है फिर से थोड़ा सा शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये फ्रैक्शन के पास। देख रहे होंगे कि यदि हम आपको कहते हैं कि कोई भी वैल्यू 100% है, तो 100% यदि कोई भी वैल्यू है, इसका क्या मतलब है कि 100 परसेंटेज में यदि आपको बोल दिया जाए कि 100% है, ठीक, तो 100% को आप हटाकर क्या करोगे? 100/100 करोगे ना। दैट इज नथिंग बट इट इज 1, दैट इज नथिंग बट इट इज 1, क्लियर, वो 1 होगा, है ना। ठीक, अब देखिए उसी तरह, अब हम यदि 1/2 यदि आपको कहते हैं, सपोज आपको यदि 1/2 कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप 1 को आपने एज्यूम कर रखा है कि वो 100% ही है, तो फिर क्या करते हैं? इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए मान लेते हो 100, एंड 100/2 इज नथिंग बट 50%, 100/2 इज नथिंग बट 50%। तो इतना याद क्या रखना है आपको, ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी वैल्यूज यानी जो भी 100 में एज्यूम किया जाता है, वो है फ्रैक्शन, दैट मीन्स जो आउट ऑफ 100 में कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कोई भी फ्रैक्शन को, तो वो है आपका परसेंटेज, ठीक है, वो है आपका परसेंटेज, क्लियर।
यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक, तो ये वाला चार्ट जो आपको दिख रहा है, ये चार्ट हमने पहले ही लिखवा चुका था, क्लास में लिखाना हो चुका था, फॉर आई रिमेम्बर। तो ये हो जाएगा 33.33% यदि 1/3 कहा जाए तो। बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। हमारा वॉइस ब्रेक हो रहा है सभी के लिए क्या? हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है हमारी? नहीं नहीं सर, नहीं सर। मैम ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क शायद स्टेबल आपका नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? शायद नेटवर्क थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, देख लीजिए, ठीक है? चलिए, तो उसी तरह हमने क्या देखा कि 1 को हमने सब जगह क्या माना, 100% माना। तो 100% माना यानी 100% बाय 4 तो 25%, 100% बाय 5 तो 20%, यानी 1 यूनिट जो है, दैट 1 यूनिट दैट इज इक्विवेलेंट टू 100%। और इसीलिए हम कहते रहते हैं कि जितने भी वैल्यूज आपको जब क्वेश्चन दिख जाए तो वो आप 100 में एज्यूम करना, क्योंकि आप 100 में जब एज्यूम करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 100 में आउट ऑफ 100 जो रहेगा तो उसका परसेंटेज निकालना बड़ा इजी हो जाता है। यदि हम कह दें आपको कि 100 का आप निकालिए 2.5%, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये तो 2.5 ही होगा। आप हम फिर से बोलते हैं सर आप लोग निकालिए 100 का 1.3%, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये तो 1.3 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलिए। तो ये चीज़ आपको जो है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसी तरह 1/6 जो है वो 16, तो अल्टीमेटली 100/6 होगा। तो 100/6 क्या होता है? तो 16 6 जा 96, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा? 4। और हमारा डिवाइजर कितना था? 6 था। तो ये 2 का टेबल से डिडक्ट करेंगे तो 2/3 आ रहा है ना, तो इसी कारण ये जो है 16/2/3% होता है। और यदि आप इसको डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो वो हो जाता है 0.66, दैट इज नथिंग बट 16.66, दैट इज नथिंग बट 16.66। उसी तरह देखिएगा जरा 1/7, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यूज हैं 1/7 1/8 ये 4.28% आ रहा है ना, ये अल्टीमेटली 12.5% आ रहा है। ठीक, तो ये वैल्यूज़ आपको एटलीस्ट याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा वो भी हमने बताया था। हमने बताया था कि ये वैल्यूज़ को याद रखिएगा तो सिंप्लीफिकेशन जो है बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं? चलिए इसका रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप सबको। ठीक है, ठीक है, क्लियर? का भी हाँ हाँ, एक ऑडियो आ रहा है किसी का। प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। अभी भी कुछ लोग एंट्री ले ही रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं आप सब, क्या बात है? चलिए, सो तो उसी तरह हम क्या देख रहे हैं कि इसके वैल्यूज़ जो है आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमने क्या देखा कि सारा जो है इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट? तो 1/11 को क्या करेंगे? 100/11 करेंगे तो 9/1/11%, या आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, यदि इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में तो 9.09% आएगा। उसी तरह इसका आएगा 8.33%। ठीक, उसी तरह आपका आएगा 1/13 का जो वैल्यू है, यदि पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख सकते हो आप 7.14%, सॉरी 7.14% हो जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली ये हो जा रहा है 6.66%। तो यदि मान लीजिए कि आपको दिख जा रहा है 6.66% ऑफ 321 सपोज, तो ये आपको क्या करना है? तो वहाँ पे आपको 1/15 लिख देना है और
क्या करना है, 321 से मल्टीप्लाई कर देना है। डिडक्ट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आशा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसी तरह 1/16। तो 1/16 का जो वैल्यू होता है वो होता है 6/1/4%, दैट इज नथिंग बट 6.25%। 6.25%। क्लियर है? ठीक, चलिए। In the same manner 1/17, 1/18, 1/19 and 1/20 इसके वैल्यूज जस्ट देख लीजिएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन जो है हमने क्लास में करवाया था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रह गया था इस क्वेश्चन में, राइट। तो ये क्वेश्चन हम ना फिर से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1800 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है, और लास्ट डे यानी प्रीवियस डे में 4% बॉयज नहीं आए हैं। ये क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया था क्या, या एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें तो तुरंत? क्या करना है बोलिए, ये क्वेश्चन क्या सभी को समझ में आ गया? कर दीजिए, कर दें एक बार, चलिए एक बार कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए इधर, तो क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं। हम एक बार थोड़ा सा बेसिक्स बता दे रहे हैं। यदि हम बेसिक्स से नहीं करते, सपोज हम इस क्वेश्चन को बेसिक्स से नहीं करते, तो शॉर्टकट में वो शॉर्टकट जो आता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा याद रखिएगा। शॉर्टकट का ना जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा बस, और कुछ है नहीं इसका शॉर्टकट का। ये शायद हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, राइट। सो टोटल स्टूडेंट्स आपके 1800 है, ठीक, 1800। यदि 1800 है तो बॉयज़ यदि आप 100x मानते हो तो गर्ल्स क्या हो जाता होगा, तो गर्ल्स टोटल में से 100x हो जाता होगा, है कि नहीं। गर्ल्स टोटल में से 100x माइनस हो जाता होगा, ठीक। ये बेसिक अप्रोच है। यदि आप x लेट करके करते हैं या 100x लेट करके करते हैं तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ना, बॉयज़ जो है 4% बॉयज़ नहीं आए थे। ध्यान से समझिए, यदि टोटल स्टूडेंट 1800 है। आज हम फास्ट नहीं चलेंगे, ठीक है, एकदम स्लो चलेंगे ताकि सभी को समझ में आ जाए, ठीक। यदि मान लीजिए बॉयज़ 4% प्रीवियस क्लास में नहीं आया और रेस्ट आया है, लास्ट डे की बात कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट डे, ठीक। और नेक्स्ट डे में जो है या टुडे की यदि हम बात करें तो टुडे में गर्ल्स नहीं आई हैं 5% और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इन बोथ द डेज, दोनों दिनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट है कॉलेज में, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है कॉलेज में वो दोनों सेम है। तो यदि दोनों सेम है, ध्यान से समझिएगा, यानी इसका जो रेस्ट आया लास्ट डे वाला और इसका जो रेस्ट आया लास्ट डे वाला, यानी ये दोनों इक्वल होता होगा, हाँ या ना, ठीक, ये दोनों इक्वल होता होगा, नो डाउट। तो हमारा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी दिन में कुछ बच्चे नहीं आए और यहाँ पे आ गए, मान लीजिए कि 1400 या 1500 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी तो 1500 ही स्टूडेंट्स आया होगा, हाँ या ना। ये लाइन में किनको डाउट है, यहाँ पे समझने में किनको डाउट हो रही है बताइए। यहाँ तो पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है इस पोर्शन में। नो सर। चलिए फिर से कह रहा है कि रेस्ट यदि 1500 स्टूडेंट्स आए हैं लास्ट डे में और अभी भी मान लीजिए, हमने मानने कहा, पूरा जरूरी नहीं कि 1500 ही स्टूडेंट्स आए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1500 स्टूडेंट्स प्रीवियस डे में आए थे 4% बॉयज़ को छोड़कर, ठीक है, और इस आज के दिन फिर से 1500 ही स्टूडेंट्स आए हैं 5% गर्ल्स को छोड़कर, तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट जो है वो इक्वल नहीं हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट के, हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट हाँ सर। क्लियर है ना, कि नंबर ऑफ एब्सेंट जो है, एब्सेंट लास्ट डे, 4% 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
can we get record classes? Yes, you will all get recorded classes, don't worry. ठीक है, मान लीजिए कि 1500 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए हैं, तो एब्सेंट है 300 यानी, राइट। अब हमारे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। मम्मी थोड़ा सा गेट बंद कर, ये वाला गेट जो है ना बंद कर। चलिए, 2 लोगों का आया है आंसर 1800, है ना। चलिए देख लेते हैं, 1800 2 लोगों का आंसर आया है, राइट। चलिए, तो कॉन्सेप्ट कौन समझा रहे पहले। तो एब्सेंट यानी लास्ट डे में 300 स्टूडेंट्स हैं, यही तो। और अभी जो एब्सेंट हैं, टुडे जो एब्सेंट हैं, वो भी कितने हैं, टुडे भी एब्सेंट हैं 300, राइट। 300 है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसको ऐसे आपको कह देते हैं कि 100x जो बॉयज़ है, तो 4% बॉयज़ क्या होता होगा, तो 4x हो जाता होगा। 100 एज्यूम करने का हमारा मकसद यही है, ये चीज़ याद रखिएगा। 100 एज्यूम करने का मकसद हमारा यही है कि 4% 5% हमारा इजीली निकल जाता है। अब कहता है कि 4% जो बॉयज़ है वो 5% गर्ल्स के बराबर, तो 5% गर्ल्स के बराबर लिखा, और यहाँ से क्या निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ दिख रहा होगा 5x आएगा, 10% 180 होता है, यहाँ हो रहा होगा 90, यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक। तो कितना हो गया, अल्टीमेटली कितना हो गया, तो देख रहे होंगे, यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 90, x का वैल्यू 10, यही ना, x का वैल्यू 10। तो आपको तो बॉयज़ नहीं गर्ल्स पूछा था, तो गर्ल्स पूछा था, तो 1800 माइनस 1000 कीजिएगा, तो 800 आंसर आएगा। किनको डाउट है, अभी भी किनको डाउट है, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रबल किया था कुछ लोगों को। क्लासेस में हमने भी लाइक पूछे थे, तो क्लासेस में बहुत लोगों को बोल रहे थे सर ये समझ नहीं आया, कैसे आप कर दिए, है ना। चलिए बताइए, यहाँ पे किनको डाउट है। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, राइट। आगे बढ़े, बोलिए। 800 आंसर आ गया ना आप सबका। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, बताइए कैसे करें। चलिए, टेल मी द आंसर। ये क्वेश्चन करवाए थे क्या आप लोग को क्लास में, क्या ये क्वेश्चन करवाया गया था। नहीं सर। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया था। चलिए, डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास भी है क्या, बहुत सारे। यस सर, यस सर। आप लोगों के पास भी डाउट है, मतलब क्वेश्चंस है। अच्छा, तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो लाइक मतलब लाइक इसी परसेंटेज से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन है, राइट, है ना। हाँ, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, देखिए तो जरा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बनेगा, कह रहा है कि MAH हॉल 13 में 120 स्टूडेंट्स मेल बैठे हुए हैं और 100 स्टूडेंट्स फीमेल बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 25% ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर कहता है कि 20% ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड 25% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स पास द फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो
आंसर कितना आएगा। अच्छा चलिए, आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा बताइए, मतलब लाइक क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास जो हैं। अच्छा, किसी का आंसर 5% आया है, चलिए देखें 5% आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा है कि 20 पर स्टूडेंट्स है मेल, ठीक है। एक काम कीजिए, आप लोग को टेलीग्राम में क्वेश्चंस भेजिए, सही है, टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजिए जिनको जिनको डाउट है, मतलब लाइक दूसरे क्वेश्चन में जो डाउट्स हैं बताते हैं वहीं पे। 120 स्टूडेंट्स मेल है एंड 100 स्टूडेंट्स फीमेल है, ठीक। 20 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स मेल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 20, चलिए 5% बहुत लोगों का आया है, चलिए अच्छी बात है। सो इसका आप 25% निकालोगे तो 25% मतलब हमने क्या बताया, 1/4 बताया, यही ना। तो 1/4 बताया तो 1/4 निकालिएगा तो 30 आ रहा है। 30 है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग मेल वो 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब फिर क्या कह रहा है कि 20% जो है वो फीमेल के स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग है या इंजीनियरिंग उन्होंने किया है, ठीक। तो इंजीनियरिंग जो उन्होंने किया है वो 20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक। ठीक है, ये है आपके इंजीनियरिंग फीमेल स्टूडेंट्स, E∠F इंजीनियरिंग फीमेल स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर ले, उसके बाद फिर जो है उसके पास आते हैं जो जो क्वेश्चन आप लोगों के पास है। आप लोग टेलीग्राम कीजिए हमें क्वेश्चंस जहाँ जहाँ जिनको जिनको जो जो क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। डाउट क्लियर सेशन है, मतलब सारे क्वेश्चन आज डाउट ख़त्म करते ही हैं, अच्छा ही रहेगा। सो अब देखिए क्या कह रहा है कि ये 20% स्टूडेंट जो है ना मेल का, तो इसका 20% जो है, इसका 20% जो है, एक्चुअली ये प्लस नहीं होगा, 20% स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है, पास। तो किसका 20%, 30 का 20%, यही तो। और इसका इसका 25% जो है पास हुआ है, इसका 25% जो है पास हुआ है, ठीक है, इसका 25% जो है पास हुआ है। तो 25% मतलब 1/4 यानी 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट स्टूडेंट पास है, मतलब फीमेल में। यहाँ पे कितना हो जा रहा है, तो 10% होता है 3 यानी 6 यूनिट पास हैं, 6 यूनिट पास हैं। तो टोटल पास स्टूडेंट्स कितने, टोटल पास स्टूडेंट हो जाएंगे 6 + 5, यही होगा, 6 + 5 दैट इज 11। अब उसने पूछा कि परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास द एग्जाम, तो क्या पूरे स्टूडेंट में लेंगे, पूरे स्टूडेंट्स में लेंगे, या आप सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में लेंगे, क्या करोगे बताओ। तो सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मिलेंगे। सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में लेंगे, अच्छा। हाँ, इंजीनियरिंग फीमेल एंड मेल बोथ अच्छा तो ऐड करना चलिए, पड़ेगा। टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो यही दोनों थे, यही तो, यही दोनों है 30 एंड 20, हाँ या 50। ना, यानी 50, हाँ, हाँ, राइट, यानी 50 50। तो आउट ऑफ 50 50 हाँ। में कंसीडर करेंगे, ना कि 120 + 100, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। तो जाहिर सी बात है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का पूछा है, तो जब तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का यदि पास पूछा है तो आउट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में ही कंसीडर करेंगे ना। कि मान लीजिए कि टोटल सारे स्ट्रीम हैं, मान लीजिए कि आपका BCA का भी है या BBA का भी स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये सब 120 स्टूडेंट्स जो हैं इधर,
तो सिर्फ इंजीनियरिंग कितने लोग कर रहे हैं? 30 लोग कर रहे हैं। अरे इधर इंजीनियरिंग कितने लोग कर रहे हैं? मात्र 20 लोग कर रहे हैं, यही ना। तो अल्टीमेटली टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यदि पास पूछा है तो टोटल इंजीनियरिंग में ही निकालना है। दैट इज नथिंग बट कितना आ रहा है? 22%, यही ना। चलिए 22% आ रहा है। यहाँ तक किनको डाउट है? देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल, यहाँ पे भी बहुत लोग 5% बोल रहे थे, तो हो ना हो कहीं आप लोग ये कंसीडर कर रहे होंगे आउट ऑफ टोटल में, जो कि आउट ऑफ टोटल आप कंसीडर तभी कर सकते हैं जब पूछता कि परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। तो एग्जाम तो इंजीनियरिंग एग्जाम ही ना पास करेगा, ऐसा तो नहीं कि बीबीए वाला एग्जाम पास कर लेगा। बताइए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सा एग्जाम पास कर सकते हैं? बताइए तो जरा। चलिए कुछ लोग टोटल कर दिए थे इसीलिए कुछ आंसर्स गलत आ रहा था, अलग आ जा रहा था, है ना। अच्छा 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा थोड़ा। कुछ 45 इंटू 18 यानी 45 टूजा 900 माइनस 90 यानी 810। ये कैलकुलेशन बता दिए थे शॉर्टकट, कैसे किए थे पता है ना। 45 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 2 मेंटली से कीजिए तो 45 टू ज़ा 900 आ रहा है, और इसको 90 माइनस कीजिए तो आ रहा है ना 810। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो 810 चॉकलेट्स हैं, 810 चॉकलेट्स हैं। अब क्या कह रहा है? बोल रहा है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन of chocolate 45 more students join the class, so it is decided that now the new student will get only number of students equal to 10% of total। तो और 45 स्टूडेंट यदि ज्वाइन करते हैं, हाँ ज्वाइन करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बताइए? टोटल हो गए, पहले 45 स्टूडेंट पहले से थे, 45 और ज्वाइन कर रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 90 हो गए। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 90 हो गए। ठीक, तो अब कह रहा है कि जो नए बच्चे आए हैं ना, नए बच्चे जो आए हैं 45 स्टूडेंट, उनको अब एक स्टूडेंट को जो है 10% मिलेगा। तो किसका 10% मिलेगा? जो टोटल का जो 90 है ना उसी का 10% मिलेगा। तो 10% मिलेगा यानी एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिल रहा है? 9 चॉकलेट मिल रहा है। क्लियर है? 9 चॉकलेट मिल रहा है। तो यदि एक स्टूडेंट को 9 चॉकलेट मिल रहा है तो फिर पूछा क्या है? पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। तो यहाँ पे 45 नाइन्जा, और यहाँ पे पहले कितना चॉकलेट है? पहले है 810 चॉकलेट, और ये है 450 माइनस 45 यानी 405। 405 को जोड़ दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आ जाएगा 1215 चॉकलेट। किनको समझ में नहीं आया? मैम क्लियर हुआ है? जिनका डाउट था क्लियर हुआ? हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी? ओ मैंने म्यूट करके रखा था और पूछ रही थी। अच्छा सर बोल हाँ रही हूँ, मेरा जो डाउट था ना, मैंने हाँ क्या किया था, ये जो टोटल 90 निकला है हाँ और फिर एक स्टूडेंट को 9 मिल रहा है, तो मैंने उसी को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो फिर नहीं 810 आया था। तो मेरा वही डाउट था कि नहीं, वो एक्चुअली क्या हो रहा नहीं था निकल रहा कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नए बच्चे आए हैं, ये है न्यू बच्चे जो ज्वाइन किए हैं, न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड, ठीक है। वो न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं ना उनको मिल रहा है। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, मतलब ये टोटल को नहीं मिला, जो 45 आए हैं बस उन हाँ लोगों को ही बस 9 मिल उनको रहा है। मिला है, एग्जैक्टली। तो पहले के बच्चों को तो मिल चुका था ना, अब क्या चाहती है तो उनसे दोबारा छीना मिल नहीं जाए? जाएगा क्या? क्यों नहीं, छीना मतलब मान जाएगा? लीजिए कि नहीं, नहीं एक बेटा। बार जो बच्चों को एक बार दे दीजिएगा ना तो मत छीनिएगा, समझे कि नहीं? ये सही बात नहीं नहीं, होती है। मुझे लगा कि लेके ना फिर उन लोगों के पास नहीं था तो लेके ही उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वही नहीं वो नहीं समझ नहीं करना आया है। मुझे। अच्छा नेक्स्ट है ठीक है। किसी का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या सर बन सर गया आपसे? 16 का प्रॉब्लम है। अच्छा 16, चलिए पहले जो 28 पूछ रहे हैं उनको बता देते हैं, फिर 16 पे भी आते हैं, ठीक है। आज डाउट क्लियर सेशन है तो डाउट अच्छे से क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं? हाँ सर, 28 हमें भी दिक्कत है।
अच्छा 28 आपको भी दिक्कत है, तो 28 यानी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, यही ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह अच्छा रहा 30 अच्छा 30 भी, अरे एक एक करके आइए यार, 28 हो जाए उसके बाद आते हैं, और क्या। 28 वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स का वेट है, कहाँ चले गए, फ्रेश फ्रूट्स का वेट, अच्छा ड्राई फ्रूट्स का वेट दिया हुआ है उसने 300 kg। अब देखिए फ्रेश फ्रूट्स में 75% आपका ड्राई फ्रूट्स है। फ्रेश फ्रूट्स कंटेंस 75% while dry fruits contain 20% वाटर। अच्छा 75% वाटर है फ्रेश फ्रूट्स में, और ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है, यही बोल रहा है ना। 20% कहाँ चले गए, हाँ 20% वाटर है, ठीक 20% वाटर है। फिर कहता है ड्राई फ्रूट का जो है वो कितना है। ड्राई फ्रूट का वेट हो जा रहा है कितना 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 300 kg, 300 kg, ठीक। फिर कहता है व्हाट वाज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। यदि वो फ्रेश था तो उस समय टोटल वेट कितने होंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट का जो वेट है वो 300 kg है, तो उसमें तो 20% वाटर है ना, कि नहीं है। ड्राई फ्रूट में 300 kg यदि ड्राई फ्रूट का वेट है, तो ड्राई फ्रूट में 20% वाटर इंक्लूडेड है, यही तो ड्राई फ्रूट में वाटर कितना kg है वो निकाल लेते हैं। तो 20% ऑफ 300 kg, 20% ऑफ 300 kg, दैट इज नथिंग, 10% 30 kg आ रहा है, यही ना। तो 60 kg आ रहा है, 60 kg आ रहा है। अब देखिए यदि 60 kg पानी है तो सिर्फ ड्राई फ्रूट कितने हैं, वेट ऑफ ड्राई, और सिर्फ मतलब फ्रूट कितने हैं, समझ में आ रहा है ना। ओनली फ्रूट कितना है, तो ओनली फ्रूट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल में से पानी को बाहर निकाल दीजिए, यही ना, ठीक। टोटल में से पानी को बाहर निकाल देते हैं, तो 300 माइनस 60 दैट इज नथिंग बट इट इज हाउ मच 240 kg, दैट इज नथिंग बट 240 kg। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है 75% वाटर, फ्रेश फ्रूट्स में 75% वाटर है, तो अब कहता है what was its total weight when it was fresh। तो फ्रेश जब वो फ्रेश था यानी उसमें पानी नहीं था, वही ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ नहीं रहा? 75% फ्रेश पानी में था तो ना उसमें। 75% पानी है। अच्छा 75% पानी है while ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। अच्छा फ्रेश फ्रूट्स में 75%। अच्छा तो यहाँ पे तो टोटल जब निकालने बोला है, तो टोटल आपको निकालने बोल रहा है, तो टोटल निकालने बोल रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये कितने हो जा रहे हैं, 240। सर ये अच्छा 240 के साथ 75% करके उसको ऐड नहीं करें, क्योंकि 240 तो सिर्फ फ्रूट है, उसमें अच्छा 75% फ्रूट वाटर जो है। है यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स में, देखिए फ्रेश फ्रूट्स में यदि 75% वाटर है तो ओनली फ्रूट कितना है, ठीक है, ओनली फ्रूट कितना है, तो 100 माइनस 75, यही तो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कह रहे हैं यदि फ्रेश फ्रूट में 75% वाटर है, ध्यान से समझो पहले, फ्रेश फ्रूट में यदि 75% वाटर है तो ओनली फ्रूट कितने परसेंट होंगे, तो 100 माइनस 75 होंगे क्या, यही ना, यानी 25% क्या होगा, 25% फ्रेश फ्रूट होगा।
दैट मीन्स सॉरी ओनली फ्रूट होगा। तो ये ओनली फ्रूट का तो इतना केजी उसने दे रखा है। चलिए 2 लोगों का 960 केजी आया, तो 25% का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 25% का वैल्यू आ जा रहा है 240 केजी, यही तो। अब देखिए फ्रेश फ्रूट्स जो है टोटल रहा होगा, टोटल फ्रेश फ्रूट्स रहा होगा, चलिए 960 जो है बहुत लोगों का आया है, तो टोटल फ्रेश फ्रूट्स रहा होगा कितने परसेंट? 100% रहा होगा कि नहीं, हाँ या ना? ये चीज आप मानते हो या नहीं मानते हो? टोटल फ्रेश फ्रूट्स जो वैल्यू रहे होंगे वो तो 100% रहेंगे ही। तो 100% रहेंगे, 25% का वेट जो है वो 240 केजी है। 25% का वेट जो है 2 केजी है, तो 100% का वेट कितना होगा? तो ये कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, ठीक। तो इधर भी 4 टाइम्स होता होगा और आ जाता होगा कितना? 960 केजी। किनको डाउट है अभी भी? पूछिए, हम फिर से बता देंगे। क्या अभी भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सर लास्ट वाला समझ में नहीं आया सर। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। अच्छा सर देखिए वो हम, जो आपने 25% इक्वल टू 240 केजी को किया और अच्छा इधर टोटल फ्रेश फूड 100% लिए ना, अरे वो सर जी, वाला। सर जी देखिए देखिए 25% से देखिए, एक बार बोल दीजिए। अच्छा फिर से बोल रहे हैं। देखिए फ्रूट जो रहा होगा इनिशियली वो तो 100% रहा होगा ना, ये चीज़ तो आपको पता है। फ्रूट्स का जो हाँ वैल्यू है वो तो 100% रहा होगा, ये बात तो तय है, राइट। हाँ तो 100% टोटल फ्रूट, फ्रेश फ्रूट कितने हैं? तो 100% मतलब 100% तो रहेंगे ही, हाँ 100% रहेंगे कि नहीं? हाँ हाँ ये तो सर। 100% रहेंगे ही, नहीं पता है? कोई भी वैल्यू तो हाँ सर 100% पता है। खुद तो है, ठीक है। हाँ सर। अब देखिए ओनली फ्रूट जो है, यदि 75% वाटर है, सिर्फ 75% वाटर है और 100% फ्रेश फ्रूट है, तो सिर्फ ड्राई फ्रूट कितने रहे होंगे? ड्राई फ्रूट मतलब हो गया काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, आलमंड्स हो गया, है ना, वही सब ड्राई फ्रूट है और क्या, ठीक है। तो फिर सिर्फ ड्राई फ्रूट कितने हैं? तो सिर्फ ड्राई फ्रूट जो है वो कितना होता होगा? तो टोटल जब 100% है ही, जब टोटल 100% फ्रेश फ्रूट्स है ना, और आपका वाटर दिया हुआ 75%, तो 25% होता होगा आपका सिर्फ ओनली ओनली ड्राई फ्रूट होता होगा, हाँ या हाँ ना? सर। चलिए ये हाँ बताइए, सर। ये हाँ वाला हाँ बात आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है? तो वही ना बोल रहे हैं, तो ओनली ड्राई फ्रूट तो आपने निकाल ही रखा है ना, ओनली ड्राई फ्रूट आपने निकाल रखा यस। है 240 केजी। तो 240 केजी किसके इक्विवेलेंट होता होगा? तो 25% के इक्विवेलेंट होता होगा। अब बताइए, ये पार्ट क्लियर है? यस सर। हाँ, अब ये पार्ट क्लियर है, तो उसके बाद देखिए टोटल तो 100% था ना हमारा फ्रेश फ्रूट, तो हाँ 100% लाने के लिए 25 का कितने टाइम्स होगा? सर 4 टाइम। 4 टाइम होगा, तो ओ इधर भी तो 4 टाइम करना होगा, इधर भी 4 टाइम करना होगा, तो इधर भी 4 टाइम कीजिएगा तो 960 केजी आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्लियर है या अभी भी डाउट है? क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा किनको फिर कौन सर क्या थोड़ा। क्वेश्चन, हाँ बोलिए, इसे सर नोट एक डाउन मिनट करना रुकिए चाह रहे सर, हैं लिख क्या? रहे। अच्छा हाँ चलिए हाँ स्क्रीन। चलिए, अच्छा ठीक है, लिख लीजिए 2 हाँ मिनट सर। दे दें। हाँ लिया सर हो मेरा गया सर। 60। इसको क्लियर कर दें, हाँ सर। ये तो हो हाँ चुका सर। है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन जो आपका जो डाउट है वो देख लेते थोड़ा, कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए, छाया बॉट अ वॉच इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 8%। अच्छा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इसमें कैसे आ गया है? अच्छा चलिए ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 1404 रुपीज़ में हम क्या किए हैं, सामान खरीदे हैं, ठीक है, ये हमने खरीदा, ठीक है, कुछ रुपए में। तो 1404 रुपये में जो खरीदा है उसमें से क्या बोलता है कि 8% जो है सेल्स टैक्स इंक्लूड है। 8% यदि सेल्स टैक्स इंक्लूड है, तो जाहिर सी बात है, यदि एक्स रुपये यदि किसी चीज़ का दाम रहा होगा, या 100 रुपीज़ यदि किसी चीज़ का दाम रहा होगा, तो 8 रुपीज़ जो है हम क्या करके खरीद रहे हैं, बढ़ा कर खरीद रहे हैं, यही ना? तो क्या हम इसको लिख हाँ सकते हैं 108x
इक्वल्स टू और इक्विवेलेंट टू 1404, हाँ या ना? तो फिर से बोलिए ना। हमने बोला कि मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो रहा होगा 100x। ओरिजिनल प्राइस जो है हमारा रहा होगा 100x। ठीक है, हम ये वीडियो जो है ना हम हाँ अपने यूट्यूब वाले लिंक में शेयर कर देंगे, ठीक है, और वो वीडियो आप वहाँ पे ओके चेक कर सर। लीजिएगा, और जहाँ पे डाउट है जैसे आप रिवाइंड वगैरह करके भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ मान सर। लीजिए कि 100x जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस रहा होगा, ठीक है, तो 8% हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका 8% आप निकालोगे तो 8x आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक, तो 8x जो है बढ़ा हुआ प्राइस यानी हम दे रहे हैं, मतलब टैक्स जोड़कर हम प्राइस दे रहे हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये किसी चीज का दाम रहा होगा और 8% जीएसटी पड़ रहा है या 18% जीएसटी पड़ रहा है, जो भी है, तो यदि 80% जीएसटी पड़ रहा है तो 108 रुपये आप पे करोगे, यही ना? समझे कि नहीं समझे यस ये बात को? यस हाँ हाँ। ये बात को समझे है ना? तो हम उन्होंने खरीदा था 1404 रुपये में, 1404 रुपीज़ में उन्होंने खरीदा था, और 108x जो है प्राइस है, तो क्या 100x यहाँ से नहीं निकाला जा सकता है? ओरिजिनल प्राइस जरा जल्दी कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, उसके बाद बताते करना क्या। फिर कहता है सी आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द वॉच so that she can save equal amount equal to the tax. The reduction of the price of the watch is, तो वो अल्टीमेटली 8x का वैल्यू पूछ रहा है। वो किसका पूछ रहा है? 8x का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, क्योंकि टैक्स वाला ही वैल्यू तो रिड्यूस करेगा ना वो। 1300 1300 ओरिजिनल 1300 ओरिजिनल कॉस्ट विदाउट टैक्स 1300 आ रहा है। 1300। हाँ चलिए, 1300 तो हाँ हाँ ये हाँ 1300 आ रहा है, यानी 1300 आ रहा है। ठीक है, तो अब कहता है कि जितना हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स पे कितना कर रही थी पहले? वो टैक्स पे कर रही थी 1404 104 रुपीज माइनस 1300, यही ना? यानी 104, तो यही तो 104 रुपये होता होगा नहीं? यही होता होगा 104 रुपये जो वो टैक्स पे कर रही थी। ठीक, अब कहता है, तो पूछ क्या रहा था? रिडक्शन ऑफ द प्राइस। हाँ, तो वॉच जो है घट के कितना हो गया? 104 रुपये घट गया, यही ना? यही होगा आंसर, कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर है? जिनका तो 39 लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ। 8x इज इक्वल 8x टू ना 1 मैम, 8x जो है वो आपका टैक्स था ना। 8x जो है, हाँ 8x जो है आपका तो टैक्स है ना, ये तो टैक्स था, समझे? तो टैक्स वाला ही तो वैल्यू 104 रुपये है। इन दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा ना। ये टैक्स इंक्लूडेड है और ये बिना टैक्स का पैसा है, तो टैक्स कितने रुपए हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। 1404 जो है विथ टैक्स, हाँ 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 समझ में आ गया। विथ टैक्स 1404 है। ठीक, विदाउट क्लियर टैक्स, सर। विदाउट टैक्स कितना है? 1300 आपने 1300 निकाला, तो बस इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता होगा ना टैक्स वाले पैसे। हाँ समझे हाँ। कि नहीं? क्लियर हुआ? इतना महंगा घड़ी, बाबा। चलिए, अच्छी बात है। लगता है छाया जी जो है अमीर लड़की है। चलिए नेक्स्ट, और कोई डाउट है? 29 सर नंबर 29। सर अच्छा, सर हाँ मैम बोलिए, और जो बोलिए बोल बोलिए। रहे कि ये जो 1404 है इसमें 8% टैक्स जुड़ा हुआ है ना? हाँ हाँ, वो 100x का जो वैल्यू है उसमें से 8x जुड़ा हुआ है, एग्जैक्टली। तो 8x का ही तो वैल्यू नहीं 104 आया। 1404 में। हाँ, 1404 में टैक्स जुड़ा हुआ है, वही तो हमने लिखा विथ टैक्स। तो वहां से हम लोग 1400 हाँ बोलिए। सर बोल रहे कि 1404 में 8% वाला टैक्स अगर निकाल देंगे तो वो नहीं होगा। तो मैम 8% निकालने के लिए तो और झमेला है ना आपका, तो माइनस करने से ही तो टैक्स का वैल्यू आ जा रहा है ना। नहीं समझे? निकालने का निकाल सकते, वही आंसर आएगा। बट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों? वो नहीं आ रहा है। 1404 में 8% अगर निकालने से हाँ, 112.32 आ रहा है। 112.32 आ रहा है। हाँ ये 1300 है। ये कुछ लोग फिर से लाइक क्या ये कर गए हैं क्या, छोड़ दिए हैं क्लास, फिर से ज्वाइन कर रहे हैं शायद।
सो चलिए 104 यहाँ आ जा रहा है विथ टैक्स विदाउट टैक्स। अच्छा, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, यही ना? तो 8x का ही जो वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, देखिए ये 108x का वैल्यू 108x का वैल्यू जो है 41404 है, और 100x का वैल्यू जो है आपका 1300 है। ठीक है, तो ये 8x का वैल्यू आ जा रहा है, 8x का वैल्यू आ रहा है 104, तो आ तो जा रहा है। आप कैसे निकाल रही हैं जो 112 पॉइंट समथिंग आ रहा है? सर हम डायरेक्ट 8% निकाल दिया अरे मैडम जी, तो 1404 का। लिसन आप 8% निकाल रहे हो तो 100x का वैल्यू जो है 1300 है, यही तो x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 13, तो 8x का वैल्यू कितना? 8x का वैल्यू 13 × 8 हो गया, तो 13 × 8 हम क्या? सर ओरिजिनल प्राइस x कुछ माने ही नहीं, हम डायरेक्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, तो वो 8% अगर दिक्कत है। टैक्स हुआ तो 92% हो गया नहीं ओरिजिनल नहीं नहीं प्राइस ना, नहीं, तो हम वो लोग ऐसे गलत कर वो दिया। गलत मान लिए हैं। बच्चे एक्चुअली यही गलती करते हैं। वो क्या कर देते हैं कि इसको 100 मानते हैं और उसके बाद फिर 8% लेस करते हैं। अरे भैया मेरे, 100x यदि मान रहे हो तब ना 8% उसमें जुड़ेगा, तो इसमें आप 8% कैसे घटा दे रहे हो? तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बोल रहे थे क्या आप लोग? बुक से तो नहीं है ना? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन जो है हमें टेलीग्राम शायद किया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है और वो भी बता देते हैं। ठीक है सर हेलो हेलो सर हेलो। हाँ बोलिए। बुक में 29 और 20। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि मंथली इनकम ऑफ श्यामा एंड कमल 28,000 है। और अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ना भैया, अभी 1 मिनट रुकिएगा जरा। एक क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम एक क्वेश्चन इधर से करवाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। Just check it out this question. Will it be possible to do it for you all? बताइए जरा। Tell me. Is this question visible to everyone on everybody's screen? Right? Yes, sir. So solve it out and tell me the answer that you got. Nana works in a private company and has an annual income of 3 lakhs. She has a new car. New car and more on the old car. अब कहता क्या है कि अब कहता है कि जो न्यू इनकम आया है ना सुरु जी का, वो सुरु जी का जो न्यू इनकम है वो किससे ज़्यादा है? अरु से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? तो 2784 ज़्यादा है, यही तो क्या इसको ऐसे लिख दें, सुरु माइनस अरु का वैल्यू 2784? क्या कुछ गलत लिख रहा है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, सही है। सही है ना? चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो सुरु माइनस अरु यानी 112x माइनस, इसका माइनस कीजिएगा तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, 120x हो जाएगा।
ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा तो दूसरे तरफ जाएगा, सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। दूसरे तरफ ये यदि जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2784 प्लस 262,640, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जा रहा है 4 12 6 7 13 14 कैरी 1 5, यही आ रहा है क्या, इधर हो जा रहा है 32 232x, ये आ रहा है, टेल मी, ये आ जा रहा है ना, ये वाला पार्ट में क्लियर है, डाउट है कुछ पूछ लीजिए जल्दी। हमने एक स्टेप गायब कर दिया, हमने क्या किया है, इसको माइनस करेंगे तो रू वाले वैल्यूज को क्या करोगे आप, माइनस करोगे ना, तो माइनस का साइन दोगे तो ये माइनस में रह जाएगा इस तरफ, तो दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में होगा ना, और ये जो वैल्यू माइनस में है तो माइनस ऑफ माइनस दैट विल बिकम प्लस, सो अल्टीमेटली वैल्यूज कितने हो जा रहे हैं, तो 232x। ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं क्या क्लास में, या करवाए हैं, हेलो, नहीं सर। ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया है, अच्छा चलिए ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 232 से डिवाइड कर देंगे, 65424 डिवाइड बाय 232 कितना आ रहा है जरा बताइएगा, सर 282। 282 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, चलिए 282 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था इनकम ऑफ शुरू, तो इनकम ऑफ शुरू यानी 112 मल्टीप्लाई बाय 282, जो आएगा बस वही आंसर। अब 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन तो आपको शॉर्टकट बता रखे हैं, तो तुरंत कर लीजिए मेंटली, ज़्यादा टफ तो नहीं है। चलिए किसी और का एक आंसर आया 31584, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 31584 आ रहा है क्या, प्लीज चेक इट आउट। यस सर। आ रहा है, बस वही आंसर है। सर जी अब जो क्वेश्चन नंबर हमसे अभी पूछ रहे थे ना 29, क्या 29 अब बन जाएगा सर, जो लोग हमसे पूछ रहे थे अभी 29 किसी ने पूछा था हमसे, बताइए क्या बन जाएगा, अरे जो पूछे थे क्या छोड़ दिए हैं क्या क्लास, क्वेश्चन नंबर 29 जिन्होंने पूछा था तो क्या अब बन जाएगा, वो वही पूछ रहे हैं हम। देखिए 28,000 इनकम है टोटल, ठीक है, फिर इनकम जो है बढ़ा दिया गया 25% एंड 12.5%, और नया इनकम जो है देखिए ना, ये जो है ना बड़ा और इजी हो जाता है, पता है कि नया इनकम कमल का जो नया इनकम है वो 120% ऑफ किसका है, न्यू इनकम ऑफ श्यामा, न्यू इनकम ऑफ श्यामा, तो अल्टीमेटली जो है k इक्वल्स टू क्या हो जाता होगा 6/5 ऑफ श्यामा, k और s तो आप निकाल ही लोगे ना, तो ये कर लीजिएगा बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 29 बन जाएगा। और भी कुछ पूछ रहे थे, तो बुक का कुछ पूछ रहे थे शायद, बुक वाला ही पूछ रहे थे ना अभी आप, पूछ रहे थे तो बना वही हेलो। पूछ रहे, हेलो हाँ बोलिए। हाँ ये जो एग्जाम्पल वाला था ना, हाँ इसका फर्स्ट वाला पोर्शन मतलब किसका 100x पकड़ना पड़ेगा, वो वाला कैसे समझेंगे, और एक बार वो जगह एक बार डिस्कस कर दीजिए ना। क्या आपके बुक का पूछ रहे हो या इसी का पूछ रहे हो, नहीं इसी का जो एग्जाम्पल ये- आपने दिया। अच्छा ये जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, हमने कहा कि ये 120% ना 120% जो है 52200 का निकालना बड़ा इजी है, लेकिन 112% निकालने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ये आप मेंटली नहीं कर पाओगे शायद, इसीलिए हमने क्या किया, हमने अरु को शुरू को मान लिया कि 100x है और अरु को मान लिया 52,200 माइनस x। आप देख लीजिएगा, आप अपने सुविधा अनुसार जो है ना ले लीजिएगा क्वेश्चन में, समझे, जरूरी नहीं कि हम जैसे बनाए वैसे ही बना, आप अपने हिसाब से आपको जो इजी लगे समझ के अनुसार चाहे कैलकुलेशन के अनुसार आप बना सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो रही है, हाँ सर, हाँ ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 29 जिन्होंने बुक से पूछा था आशा करते हैं अब बन जाएगा, क्लियर, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए अब जिनका जिनका क्वेश्चन जो टेलीग्राम में था
वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन था क्या, है ना। ज्वाइनिंग करने टाइम जो है टोटल लोग थे 50, ज्वाइन करते करते रह गए अभी तक 25, है ना। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? हमारे बैच में तो 50 है ही नहीं। अरे 50 नहीं है, 2 बैचेस मर्ज करके पढ़ा, ओह अच्छा। समझे, 2 बैचेस जो है हम मर्ज करके पढ़ा, क्योंकि परसेंटेज आपको भी डाउट, आप लोग का बैच को भी डाउट था और दूसरे वाले बैच में भी डाउट था, तो इसीलिए मर्ज करके पढ़ाना पड़ा, समझे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जो जो डाउट है पूछते जाइए, हम तो रेस्पॉन्ड कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। इसको जूम कैसे किया जाए, जूम किया जा सकता है, जूम करने हमें आ गया, क्या बात है। सो 50% घट गया ना, हाँ क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स 50% घट गया। अरे अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं इसीलिए घट गया। समझे कि नहीं समझे। सुनैना वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, कहे कि गवर्नमेंट जो है आसानी से मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो प्राइवेट में जॉब करती हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो प्राइवेट में वो जॉब करती हैं, फिर कह रहा है तो उनका जो एनुअल सैलरी है वो 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है। फिर कहता है कि सी हैज़ अ न्यू कार एंड ओल्ड कार, उनके पास 2 कार, ठीक है, 2 कारें हैं, ठीक। मेंटेनेंस के लिए खर्च होता है न्यू कार में, मेंटेनेंस के लिए खर्च होता है न्यू कार में 5%, तो न्यू कार में मान लेते हैं कि, मान क्या लेते हैं 5% जब है ही, चलो 5% है। अब कहता है कि ओल्ड कार में 2% ज़्यादा लगता है, तो जब ओल्ड कार में 2% ज़्यादा लगता है तो लगता होगा 7%, यही ना, राइट, लगता होगा 7%। अब देखिए कहता है सर कि, हाँ बोलिए, 2% जो हाँ 2% जो ज्यादा लग रहा है, ये 5% के ऊपर 2% नहीं है क्या? नहीं 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 5% के ऊपर 2% ना, ये हम वो 2%, कर दिए, अरे कोई बात नहीं, हो जाता हम है वो गलती। करने के बाद 5.1% हुआ। अच्छा, तो वो कर दिए तो थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, वो नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5 + 7 यानी कितना हो गया 12%, और 12% का वैल्यू जो है कितना हो जा रहा है, 12% का वैल्यू किसका निकालना है, तो 100% का सैलरी तो खुद है ना 3 लाख तो खुद है, ठीक। तो 12% आप निकाल लोगे, बस कहानी खत्म। 3/100 इंटू 12, राइट, 3/100 इंटू 12 lakhs, ठीक है, ठीक। 3/12 तो सर फिर से बताइए, फिर से बताइए। क्या चीज बोलिए, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये 3/100 क्या है ये? अच्छा 3/100, सो देखिए 100% तो सैलरी होता होगा किसके बराबर, तो वो होता होगा 3 लाख के बराबर। क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है ना सभी को, है? यस सर। अच्छा चलिए, तो 3 लाख जो है वो 100% के बराबर, ठीक। तो 12% तो 101% का वैल्यू कितना होता होगा, तो 3 लाख बाय 100% होता होगा ना, 100 वैल्यू होता होगा ना, तो 12% ही ना निकालना था आपको। 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 12 lakhs by 100 यूनिट, तो जो आता होगा 12 3 × 24, तो 24 इंटू 12 सॉरी 36 ना, सॉरी 12 3 × 36, बस
36,000 आता होगा आंसर, और क्या, बैठ के थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, 36 आ रहा है तो आ रहा है।